अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ आल्टीट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। सरफेस ऑफ अर्थ पे हम मानते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो हम मानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हम इसको लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मगर असल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है चेंज, इसका वैल्यू चेंज हो जाता है जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो ये कैसे चेंज होता है, इसमें क्या घटता है, बढ़ता है, क्या हो जाता है इसको, तो हम ये आज के वीडियो में हम डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखो ये सपोज है अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक मास ले लूँ m, अर्थ की सरफेस पे मैंने एक मास लिया m, तो इस मास पे मुझे बताइए आप फोर्स कितना लगेगा। जो इस पे फोर्स लगेगा दैट इज जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वही कैन से जो इस पे फोर्स लगता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो जहाँ पे ये जो आर है, द फोर्स ऑन दिस बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यही बॉडी जो सरफेस पे मैंने रखी थी, अब इस बॉडी को थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊंगा। अब मैंने इस बॉडी को यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब ये आर तो बढ़ गया, अब ये आर तो बढ़ गया, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर तो बढ़ गया, अब तो आर ज़्यादा है, पहले कम था। सो अब दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स लगेगा कम, इस पॉइंट पे फोर्स, इस बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम लगेगा। सो जितना पार्टिकल अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएगा उतना उस बॉडी पे, पार्टिकल पे फोर्स कम लगेगा। सो जितना जितना हम ऊपर जाएंगे अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगा। अब जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगी। सो जितना जितना हम अर्थ की सरफेस से हाइट पे जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगा। सो जितना जितना हम अर्थ की सरफेस से वो हाइट पे जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके लिए हम एक रिलेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट किसके बराबर होती है। देखो 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 बहुत ही इजी टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको। देखो ये है एक ये मैं बना रहा हूँ अर्थ, यहाँ पे ये है अर्थ, इसका सेंटर है, सपोज इसका सेंटर यहाँ पे है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कंसिडर अर्थ टू बी अ स्फीयर, consider earth to be a sphere of mass m and radius r, देखो मैंने कंसिडर किया रिलेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए रिलेशन निकालने के लिए मैंने एज्यूम किया जो अर्थ है इट इज़ अ परफेक्ट स्फीयर। रियलिटी में ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं, टू मेक आवर स्टडी सिंपल, हम मानते हैं जो अर्थ है इट इज़ अ परफेक्ट स्फीयर जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस है r, ठीक है। अच्छा, ये इसका है रेडियस, ये इसका रेडियस है, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बराबर gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से स्टडी किया। तो यहाँ पे सपोज पॉइंट A है सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g इज इक्वल टू gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब मैं देखूंगा इस पॉइंट पे, थोड़ा सा मैं ऊपर चला जाऊंगा, इस पॉइंट पे देखूंगा मैं एट अ हाइट ऑफ h, मैं देखूंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। सो एट अ हाइट ऑफ h एट अ हाइट of h from the surface of earth, at a height of h from the surface of earth, acceleration due to gravity is given by, acceleration due to gravity is given by
इज गिवन बाय तो हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो एक्सेलरेशन आज थोड़ा मेरे गले में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया सो आज के वीडियो में थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। सो g डैश विल बी इक्वल टू एट अ हाइट h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय gm। देखो यही फॉर्मूला, बिल्कुल यही फॉर्मूला, gm डिवाइड बाय, लेकिन अब r चेंज हो गया क्योंकि देखो पहले मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे था। सो g मैंने लिखा फॉर्मूला gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। r इज डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, सरफेस पे पॉइंट है क्योंकि सरफेस पे ही ले रहा हूँ, सरफेस एंड सेंटर, सो दिस इज r। क्योंकि अब मैं h हाइट पे जा रहा हूँ, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस पॉइंट इज नॉट r, इट इज r प्लस h, ये r प्लस h है। तो मुझे लेना है r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सपोज इक्वेशन सेकंड, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज b एंड द पॉइंट b इज g डैश इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करके मैं g डैश के लिए फॉर्मूला निकालूंगा, g डैश के लिए फॉर्मूला निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ g। देखो 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 बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। सो आई हैव गॉट टू इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। So what I will get is g dash upon g is equal to देखो इसका राइट साइड क्या है, gm डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया तो मुझे ये मिला। नाउ और आई कैन राइट, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एम्प्लाइज, नाउ इट इज सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय gm। लिख सकता हूँ ऐसे, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो gm कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। implies g dash upon g is equal to r स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं r स्क्वायर कॉमन लेके आऊँगा, r स्क्वायर मैंने बाहर निकाला तो अंदर रहेगा 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। अगर कंफ्यूजन है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, देखो इट कैन बी रिटन एज दिस, r प्लस h का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज r स्क्वायर इंटू 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। देखो कैसे तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमें ये मिलना चाहिए, इसको एक्सपेंड करके हमें ये मिलना चाहिए, देखो करेंगे तो हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पे करेंगे ये, सो आई हैव रिटन, मैंने क्या लिखा, r स्क्वायर इंटू इसके बदले r प्लस h का होल स्क्वायर के बदले मैंने लिखा r स्क्वायर प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज r स्क्वायर इंटू, देखो ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, that is a plus b का होल स्क्वायर, that is 1 square is 1 plus h square by r square b square plus 2 times ab, 2 times 1 into h by r, ठीक है, a plus b का होल स्क्वायर, तो ये मैंने ऐसे लिखा इज इक्वल टू अब r से मल्टीप्लाई करो, r स्क्वायर इंटू 1 इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू h by r स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा, इट विल गिव मी 2 टाइम्स hr, ठीक है। नाउ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स hr, इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज r प्लस h का होल स्क्वायर, वही आएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स hr। आ गया वापस ही सो इसको मैंने जब एक्सपेंड किया तो ये मुझे मिला, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये मुझे मिला r प्लस h का होल स्क्वायर। सो r प्लस h होल स्क्वायर के बदले में ये लिख सकता हूँ मैं r स्क्वायर इंटू 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। सो r स्क्वायर एंड r स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, सो आई विल राइट g डैश
इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा न्यूमरेटर में, जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, सरफेस पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 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 ये साथ साथ आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड भी छोटा है, तो साथ साथ आप नोट करते जाएंगे, उस तरह से आपको याद भी रहेंगे चीजें। सो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास ये है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, दिस इज आवर फॉर्मूला। अच्छा, अब देखो, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आई कैन राइट जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर रेज -2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इफ एक कंडीशन लगा दो, इफ h is very small than r, अगर h जो है h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ये r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, रेडियस ऑफ अर्थ जो है इट इज इक्वल टू 64,000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा 64,000 किलोमीटर अर्थ का रेडियस। अब अगर h बहुत छोटा है, h हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर बहुत ही कम है, तो सपोज हाइट है 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, पहाड़ पे हम चले गए या किसी टॉवर पे चढ़ गए, तो हाइट तो उसकी हाइट, माउंटेन की हाइट तो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। इसी तरह टावर की हाइट बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। सो अगर हम अर्थ की हाइट, किसी हाइट पे चले जाएं, नज़दीक, अर्थ की सरफेस के नज़दीक, तो हाइट विल बी वेरी स्मॉल देन रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में इफ h इज वेरी स्मॉल देन r, देन by using binomial theorem, then यहाँ पे ऐसे लिखिए, अगर h बहुत ही छोटा है in comparison to r, then h by r will be very small than 1, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा, देखो h अगर बहुत छोटा है in comparison to r बहुत ज़्यादा आएगा, r बहुत ज़्यादा है, h बहुत कम है, तो h by r बहुत कम होगा 1 से। देखो बाइनोमियल थ्योरम में हम देखते हैं, अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन है, एक बाइनोमियल है 1 प्लस एक्स रेज पावर एन। ठीक, अब बाइनोमियल थ्योरम में हमने देखा, अगर x है वेरी वेरी स्मॉल देन 1, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, देन हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। ये आप याद रखोगे, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है आज। 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन की फॉर्म पे अगर बाइनोमियल है 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन, अगर x बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू 1, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। तो यहाँ पे देखो इसी फॉर्म पे है ये, अगर h बाई आर बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू 1, then by using binomial theorem we can write हम क्या लिख सकते हैं, g dash is equal to g into 1, देखो 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर x बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू 1, then we can write 1 plus x raised power minus 1 is equal to 1 minus nx। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस n के बदले इस केस में क्या है, इट इज -2, और x के बदले क्या है इस केस में, इट इज h by r।
it is h by r. So g dash is equal to g into 1 minus 2 h by r. ये फॉर्मूला कंडीशनल है। ये फॉर्मूला हम देखो, इसमें अब ध्यान रखना है आपको, जो ये फॉर्मूला है ये एक जनरल फॉर्मूला है, किसी भी केस के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप माउंटेन पे जाओ, चाहे आप टावर पे जाओ, चाहे आप हेलीकॉप्टर में जाओ, चाहे आप रॉकेट में जाओ, कितना भी आप हाइट पे चले जाओ, कितना भी आप हाइट, कहने का मतलब ये है कि हेलीकॉप्टर में जाने का या किसी ये जो है रॉकेट में जाने का, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत दूर जाओगे अर्थ की सरफेस पे, बहुत ही दूर, बहुत ही ऊपर जाओगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप इस फॉर्मूला से निकालोगे। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जनरल केस है, इससे आप किसी भी हाइट पे आप एक्सेलरेशन ये अप्लाई कर सकते हो, किसी भी हाइट के लिए ये एप्लीकेबल है, चाहे अर्थ की सरफेस के नज़दीक या चाहे अर्थ की सरफेस से बहुत दूर, ये हर एक केस में एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल ऑलवेज, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल। और ये जो फॉर्मूला है ये कंडीशनल फॉर्मूला है, इट इज एप्लीकेबल ओनली, ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब h जो है h इज वेरी स्मॉल देन r, दैट मीन्स आप सरफेस के नज़दीक हो, अर्थ की सरफेस पे नज़दीक हो, सपोज किसी टावर पे हो, किसी माउंटेन पे हो, तो ये फॉर्मूला आप उस केस में लगा सकते हो। सो दिस फॉर्मूला इज जनरल, दूसरे बोर्ड पे लिखेंगे। ये फॉर्मूला जनरल है, किसी केस के लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे आप अर्थ की सरफेस के नज़दीक हो, चाहे अर्थ की सरफेस से दूर हो। ये फॉर्मूला कंडीशनल है, ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप अर्थ के नज़दीक हो, जब h कंपेरेबल, जब h बहुत ही छोटा होगा इन कंपेरिजन टू r। देखो अब हमारे पास दो फॉर्मूला आ गई। एक तो हमारे पास देखो, एक तो हमारे पास आ गई फॉर्मूला g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला applicable in all cases, applicable in all cases, all cases। और ये जो फॉर्मूला है g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, ये एक स्पेशल केस है, दिस इज स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर्मूला, स्पेशल केस फॉर्मूला, ठीक है। एप्लीकेबल ओनली, एप्लीकेबल ओनली कब अप्लाई कर सकते हैं, when h is very small than r, ठीक है, उस केस में ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में जो हाइट दे रहा है अगर वो कंपेरेबल है टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल है, लाइक रेडियस ऑफ अर्थ है 64, रेडियस ऑफ अर्थ इज 64,000 किलोमीटर, ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर h दिया है सपोज 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, तो हमें ये फॉर्मूला, जरूरी यही फॉर्मूला लगानी है। अगर ये लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा। अब अगर h दिया है सपोज 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, ऐसे कुछ 20 मीटर, ये 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो उस केस में हम अगर h बहुत छोटा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर h बहुत कम है तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन हम करेंगे, we'll do some questions, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height of r, at a height equal to radius of earth from the surface of earth. Find acceleration due to gravity at a height equal to radius of earth from the surface of earth। देखो हमें निकालनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें निकालनी है। सो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये है अर्थ, ये इसका रेडियस है। बोल रहा है कि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो यहाँ पे, इस एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे।
तो ये पॉइंट कितना हाइट पे है सरफेस ऑफ अर्थ से आर। हमें इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। ये पॉइंट कितना ऊपर है सरफेस ऑफ अर्थ से आर, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश निकालनी है। सो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो और आई कैन राइट जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच कितना है यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ से कितना ऊपर आर, डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर। सो आर एंड आर विल गेट कैंसल्ड, सो इट इज जी डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल जी अपॉन 4, जी अपॉन 4, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी जी अपॉन 4, जितनी सरफेस पे है डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। देखो ये है इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज हमने स्टडी किया ऑल्टीट्यूड का, हाइट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ का और क्वेश्चन करते हैं, मगर थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में देखेंगे। इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टडी करेंगे। डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ओके।